आज कोटपुतली की इस ऐतिहासिक धरती पर हमारे जयपुर ग्रामीण के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अनिल चोपड़ा जी के समर्थन में आयोजित इस आशीर्वाद सभा में हम सबके बीच में उपस्थित देश भर के किसानों और नौजवानों की आवाज हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा जी, देश में किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे क्षेत्र से जयपुर ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यह ऐतिहासिक चुनाव है। यह जयपुर ग्रामीण का चुनाव इसलिए ऐतिहासिक है, आज जिस आशीर्वाद सभा में हजारों हजार की संख्या में जो हमारे जयपुर ग्रामीण की लोकप्रिय जनता हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी के आशीर्वाद सभा में आई है, यह संदेश देना चाह रही है कि पूरा जयपुर ग्रामीण, यहां की जनता भाई अनिल चोपड़ा जी के साथ है। यहां की 36 कौम भाई अनिल चोपड़ा जी के साथ है। आज जिस तरीके से आदरणीय पायलट साहब, हुड्डा जी, रंधावा जी को सुनने के लिए ये जो बहुत बड़ी भारी तादाद में हमारी जनता यहां पर पधारी है, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आदरणीय पायलट साहब आपके बीच में बहुत सारी बातें रखेंगे, लेकिन साथियों ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जो प्रत्याशी हमारे बीच में अनिल चोपड़ा जी के रूप में बैठे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक छात्र आंदोलन करे, जनता के बीच में रहे और हमारे कांग्रेस के नेतृत्व ने इनको पार्टी का सिंबल दे करके आपके बीच में भेजा है। आने वाली 19 तारीख उस परीक्षा की घड़ी है। ये उस परीक्षा की घड़ी है। 10 वर्षों से देश में बैठी बीजेपी सरकार ने किस तरीके से किसान और नौजवान हर वर्ग के ऊपर कुठाराघात किया है। आज नौजवान परेशान है, किसान की बड़ी दुर्दशा है। जो वादा करते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी उनका 2 दिन पहले, पिछले दिन उनका एक मैनिफेस्टो संकल्प पत्र आया। जब 10 साल पहले उनका मैनिफेस्टो आया था तब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज जब उनका वापस से संकल्प पत्र आया उसमें किसी सरकारी रोजगार की बात उन्होंने नहीं करी। और कांग्रेस का न्याय पत्र जनता के बीच में है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम नौजवानों के 30 लाख खाली पद जल्द से जल्द सत्ता में आते ही भरेंगे। अग्निपथ जैसी स्कीम ने इस देश के नौजवानों को कमजोर करने का काम किया है। ओपीएस जैसी स्कीम राजस्थान की सरकार लेकर के आई। मैं कर्मचारियों और सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर इस मोदी सरकार को कमजोर नहीं किया तो आने वाले समय में समझ लेना, यह आपको जो राजस्थान में ओपीएस का लाभ मिल रहा है यह भी नहीं मिलने वाला है। और किसान जो दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहा था, धरना प्रदर्शन कर रहा था, उसके साथ कैसा कुठाराघात इन लोगों ने किया है। मैं आह्वान करना चाहता हूं 36 कौम से, यह चुनाव किसी जाति, बिरादरी, किसी समाज का चुनाव नहीं है। आज हम सब जानते हैं किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम इस सरकार ने किया है। हम सब लोगों के लिए जागने का समय है। मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप सब लोगों के बीच में आह्वान करने आया हूं कि शाहपुरा की जनता 50,000 से ज्यादा मतों से भाई अनिल चोपड़ा को जिता रही है। आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग निर्णय करें और 36 कौम के लोग मिलकर के इस जयपुर ग्रामीण से हमारे किसान और नौजवान की आवाज को संसद में भेजने का काम करें। हम सब लोग मिलकर के अगर ये प्रयत्न करेंगे, मैं आदरणीय पायलट साहब को भरोसा देना चाहता हूं कि जयपुर ग्रामीण की 36 कौम, यहाँ का नौजवान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी, इसने कमर कस ली है। बीजेपी का घमंड चूर करने की कमर कस ली है। मोदी का घमंड चूर करने की कमर कस ली है। आज जिस तरीके से आपका जोश और उत्साह है, मैं आह्वान करना चाहता हूं आप सबसे 19 तारीख तक इस जोश और उत्साह को बनाए रखना है। हमें घर घर जाना है, मेहनत करनी है। भाई अनिल चोपड़ा के
पक्ष में कांग्रेस के हाथ के निशान पे निश्चित रूप से जिस तरीके से अगर आज जिस सभा को हम यहां पर सफल बना रहे हैं, अगर हमने घर घर आंदोलन पैदा कर दिया तो 19 तारीख को बूथ पर जब हाथ के निशान पर बटन दबेगा तो 4 जून का जब परिणाम आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, भाई अनिल चोपड़ा जी के पक्ष में आएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हाथ खड़ा करके भाई अनिल चोपड़ा जी को आशीर्वाद दीजिए, पायलट साहब को भरोसा दीजिए कि भाई अनिल चोपड़ा जीतने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सब। बहुत बहुत धन्यवाद।